नमस्कार, मैं तौहीद अली। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक खास मेहमान अरविंद कुमार मिश्रा जी। मैं आपको बता दूं, अरविंद कुमार मिश्रा 20वीं विधानसभा से प्रत्याशी हैं। जीडीपी पार्टी, ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह सेब छाप, एप्पल छाप है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या आखिर रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से चुनाव मैदान में उनकी तैयारियां चल रही हैं। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान में। आप लोगों का भी स्वागत है तौफीक जी, खास करके बदलता हिंदुस्तान का, जो हमें मौका दिया बोलने के लिए। और हम तो आए हैं 20वीं विधानसभा से। 20वीं विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। और जब हमने देखा कि 20वीं का क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, तो हमने भी ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि हमने बिहार के लिए सीधा किया, तो हमने अपने क्षेत्र पे फोकस किया है। और क्षेत्र के लिए हमने घोषणा पत्र भी बनाए हैं। तो घोषणा पत्र में हमने ऐसा किया है कि इस तरह से हमने बनाए हैं कि ताकि सभी जो क्षेत्र है, जो इम्पोर्टेंस वाले हमारे क्षेत्र हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, प्लस जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सुविधाएँ नहीं हैं। तो बेसिक सुविधाएँ का कहीं ना कहीं अभाव है। और 20वीं ने तकरीबन सबको मौका दिया है। जो अभी हमारे सिटिंग एमएलए भी हैं, 10 साल से हैं। उसके अलावा जो दूसरी पार्टी के थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके भी रहे हैं यहाँ पे। तो क्षेत्र का विकास किसी ने नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि एक नया मौका दे। और हमने बिहार पे फोकस करने के बजाय हमने अपने क्षेत्र को फोकस करने पे ध्यान दिया है। एक अहम सवाल सर, पिछले 10 साल की अगर हम बात करें या पिछले 15 साल की बात करें, जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरे बिहार में विकास के दावे कर रहे हैं, 10 साल यहाँ से विधायक फैयाज अहमद थे। आप पिछले 10 सालों में 20वीं के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कितना विकास हुआ और कितना होना बाकी है? ये विकास तो कोई पहुँचा ही नहीं हम लोगों के क्षेत्र में। अगर बात करें तो हकीकत तो ये है कि आज़ादी के बाद से हमारे पास विकास पहुँचा ही नहीं है। जो भी लोग हैं, चाहे जो भी रोजगार करते हैं या जो भी काम करते हैं, वो अपने बल के बूते पे करते हैं। ना तो कोई शिक्षा है कि यहाँ की शिक्षा से किसी को नौकरी मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ की शिक्षा से कोई हमारे जो है आपके जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि स्किल्ड नहीं है, हमारे पास स्किल्स की अभाव है। स्किल्स जो लेबर्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, उसकी अभाव है। अब रही बात पिछले 10 साल की या 15 साल की बात करें, तो पहले अगर हम बात करते हैं सरकार की बात करते हैं, तो सरकार की बात ऐसी है कि वो अपने क्षेत्र में ध्यान दें। अब जैसे जो हमारे बिहार की राजनीति परिवेश है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बेशक अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई दो राय नहीं है कि वो जो काम जो होना चाहिए था, 20वीं पहुँचना चाहिए था, वो 20वीं नहीं पहुँचा। इसलिए नहीं पहुँचा क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और सबसे बैकवर्ड में आता है। एक मधुबनी जिला सबसे बैकवर्ड है पूरे बिहार में। उस मधुबनी जिला में आपका 20वीं बेनीपट्टी जो अनुमंडल है, वो सबसे बैकवर्ड है। अगर आप देखेंगे, उनकी रिपोर्ट देखेंगे, जो प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट जो तैयार होता है हर एक 5 वर्ष पे, वो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो सबसे बैकवर्ड में ये इलाके आते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। स्थानीय विधायक भी स्वाभाविक रूप से जब विधायक आप बनते हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन क्षेत्र में अगर नहीं कोई भी चीज़ पहुंचा है तो हम सवाल करने वाले हम वही उन्हीं लोगों से सवाल करेंगे। हम सरकार से तो करेंगे ही सवाल, साथ ही हम उन विधायक से भी करेंगे जो कि क्षेत्र को जिनको दिया है जनता ने बाहर। जो है लोग जो है रोजगार खोज रहे हैं, लोग जो है स्वास्थ्य सेवाएं खोज रहे हैं। अब हमें कोई भी काम होता है तो हमें बेनीपट्टी जाना चाहिए था या हमें 20वीं जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें मधुबनी भागना पड़ता है। और जो काम मधुबनी में होता है वो दरभंगा जाना पड़ता है। दरभंगा वाले फिर पटना रेफर करते हैं, पटना से फिर हमें दिल्ली जाना पड़ता है। अल्टीमेटली जो भी काम हमारे सारे दिल्ली मुंबई से ही होते हैं। तो हम जब सरकार चुनते हैं बिहार के लिए, तो हमारे सारे काम बिहार में होने चाहिए थे। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस में भी किस तरह से वहाँ से माइग्रेट होकर लोग आए, लोगों को छोड़ दिया गया, उस पर राजनीति खेली गई। कई नीतीश कुमार जी 14 दिन जो है सबको क्वारंटाइन वो नहीं था, वो जेल था। तो जनता वहाँ से आई भाग के, तो जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार की बेशक बनती है। और 15 साल में जिस रफ्तार से होना चाहिए था, उस रफ्तार से विकास नहीं हुआ। आपके पास क्या खास रोड मैप है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा सड़क को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है जिसको आप 20वीं विधानसभा की धरती पर उतारेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि जब भी आप जो भी सिटिंग एमएलए बनते हैं, जो जाते हैं विधायक बन के, तो उनसे जब सवाल किया जाता है तो बेसिक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाते। जबकि संविधान के हिसाब से जो बनाया गया है या फिर बिहार का जो कैबिनेट जो आपकी विधानसभा से जो बनते हैं कि क्या फंड आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी आपका तैयार होता है सरकार की तरफ से कि विधायक को क्या फंड मिलना चाहिए, मुखिया को क्या फंड मिलना चाहिए, या पंचायती राज से जो भी आता है, इसमें क्या होता है कि जो भी विधायक होते हैं वो दूसरे पे छोड़ देते हैं कि भैया वो उसकी सरकार है। और सरकार मिला जुला के दोनों की रहती है। ऐसा नहीं है 2 साल तो लालू जी के साथ भी इनकी सरकार थी, नीतीश जी की सरकार थी, वो भी 2 साल में काम हो सकता था अगर सरकार की बात थी तो आपका इन लोगों का काम है कि ये लोग दूसरे पे डाल देते हैं। अब हमारा जो रोड मैप है, हमने सरकार पर से, सरकार अगर हमारी मदद करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मदद करती है तो जो हमारा वाजिब हक
हक है वो तो हमें मिलना चाहिए। हमारा वाजिब हक जो संविधान से हमें मिला हुआ है, हमें अच्छा स्वास्थ्य का मिला हुआ है, अच्छा शिक्षा का मिला हुआ है, अच्छा रोजगार का मिला हुआ है, और हमारी ज़िंदगी भी लोग बाकी लोगों से अच्छा गुजरे। और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार का तो कम है ही, ऊपर से 20% का और बहुत कम है। यहाँ पे लोगों के पास कोई अन्य साधन नहीं है। जो किसान है उनकी खेत बह जाती है, बाढ़ हर एक साल बाढ़ आता है। अब बाढ़ अगर हम नहीं रोक सकते हैं तो बाढ़ को कंट्रोल तो कर सकते हैं, बाढ़ को हम पानी को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार पे फेंक दिया जाता है। क्योंकि यहाँ के जो भी हैं उनको तो हम बाकायदे कहेंगे कि ये लोग जो है सरकार के 122 नंबर पूरा करने के लिए विधायक बनते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उसे नहीं मतलब है कौन सी पार्टी के है, लेकिन जो बेसिकली उनका जो ध्यान होता है वो ध्यान होता है कि हम 122 पटना में जाके कैसे पूरा करें। 122 123 जैसे पूरा होता है उसके बाद इनका ध्यान इधर क्षेत्र से हट जाता है। हमारे पास जो रोड मैप है, हमने बेसिकली बिस्फी की जो परेशानी है, जो लोकल मुद्दे हैं, उसको हमने उठाया है, जो कि कोई नहीं उठा सकता है। अब सरकार हमें जो हमारी योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हमने आपका ये 6 सेक्शन बनाए हैं, जिसमें आपका एजुकेशन है। एजुकेशन पे हमने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जो कि पहले पंचवर्षीय में हम काम करेंगे। दूसरा रोजगार का है, जिसमें हमने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फिर स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य में 5 पॉइंट्स हमने ऐड किए हैं, समरी आपको बताएंगे बाद में, आप मैनिफेस्टो देख सकते हैं। फिर हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बनाया है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम जो है अंतिम पड़ाव में अच्छे से हम बेहतर जीवन व्यतीत करें। लेकिन हमारे पास ना तो जो भी सरकार की, अब तो सरकार जो है कंपनियां भी बंद कर रही है, सरकारी कंपनियां जो PF देती थी, जिससे उनका होता था काम, पेंशन मिलता था। प्राइवेट में सरकार के नियम तो है, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। प्राइवेट में जो है आपका इजीली पैसे लोग निकाल लेते हैं, जल्दी खर्च कर लेते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिक के पास ऐसे कोई सुविधा नहीं है, तो उनके लिए भी है। प्लस हमने क्षेत्र के लिए भी, अब हमने इसके लिए क्षेत्र के लिए ये किया है कि नगर पंचायत अगर हमारे क्षेत्र बनता है, या फिर हमारे बेनीपट्टी पूर्वी पश्चिमी, जो पूर्वी बिस्फी बन गई और पश्चिमी जो थी बेनीपट्टी खास है, दोनों मिला के एक जिला की हम लोग मांग रखेंगे। ये काम देखिए, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल का काम है, क्योंकि ये जब कैबिनेट पास होगी, हमारी सरकार बनेगी, तभी हम नगर पंचायत पे या इस पे फोकस कर सकते हैं। वैसे आंदोलन हमारी जारी रहेगी कि हम नगर पंचायत बनाएं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले। अब यहाँ के लोगों का कैसे हो, तो रोड मैप ये हमने बनाया कि हमने एक पॉइंट हमने ऐड कर दिया कि ये पॉइंट पे हम काम करेंगे। रोड मैप इसका ऐसा है कि जो लोगों की बेसिक जरूरत है पहले उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में क्या सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वो मदद मिल रही है, लेकिन हम सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि सबने बरगलाया है कि एजुकेशन का जो क्षेत्र, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए था, जब वो दिल्ली जाते हैं तो 10,000 के लायक ही बनते हैं। हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्किल चाहिए कि जो कि हमें उनको अच्छा कमाई हो, उनके पास स्किल रहेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ का सामान जब बाहर जाएगा, हम जब सामान मार्केट में भी बेचेंगे तो हमारी आय ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन एक अहम सवाल, आपने स्किल्स की बात है और रोजगार की बात कहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव एक युवा है, तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी ऐलान किया 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पहले ये क्यों नहीं किया गया और अब क्यों ये कहा जा रहा है, और क्या ये चुनावी जुमला है या सच में जमीन पर उतर भी पाएगा? देखिए, तेजस्वी जी जो बोले हैं तो उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है, बिहार के वास्ते बनाया है, 10 लाख लोगों के लिए बनाया। हम उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका अपना प्लान है ये चीज़ें। लेकिन कल को अगर नहीं पूरा होता है 10 लाख, तो तेजस्वी जी के पास ये कहने के लिए है कि मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, हमने अगर नहीं दिया तो क्या हो गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, इसलिए हमें इस सब चीज़ों में भ्रमित नहीं होना है। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सरकार बने, हम तो पटना में किसी की भी सरकार बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तेजस्वी जी बनाए, चिराग जी बनाए, या भाजपा का बने या उसका बने, हम उससे कोई नहीं है, जिसका बनना है बने। हमें हमारे क्षेत्र जो है उसको पुनः जिस स्थान पे था उस जगह पे आए। आज़ादी के बाद से ही जहाँ तरक्की थी, आज़ादी के बाद बिल्कुल घट गई, तरक्की जो है डिक्लाइन में ही गया है, मतलब प्रोग्रेस में नहीं है। तो अब ये लोग बिहार के लिए, कोई जो है नीतीश कुमार ने बोला कि हम गंगा को काट के अपने मगध लेके जाएंगे, तो सबका अपना अपने क्षेत्र के लिए योजना बनाते हैं। तो 10 लाख रोजगार तो बिहार के लिए बोला है, तो हम क्षेत्रवादी नहीं है, हम क्षेत्र की बात नहीं उतना हम करना चाह रहे हैं। बिहार हमारे लिए एक है, सब बिहार के लिए। अब 10 लाख लोग बिस्फी से ही लोगों को उठा के देंगे, ये तो उन्होंने नहीं कहा है, या फिर हम जो है मधुबनी जिला के ही देंगे, ये नहीं कहा। हर जिला में 10 लाख या 10 करोड़ जो है, पूरे बिहार की आबादी 14 करोड़ के आसपास है, जिसमें से आप 10 लाख से ज़्यादा हर एक जिला में ही है। मधुबनी का आबादी तकरीबन 45 लाख होगा, इसमें आप 50% आप बेरोजगार मान के चलिए। तो 10 लाख का तो डाटा जो एक को देंगे एक को नहीं देंगे तो हो नहीं सकता है। चुनाव को सिर्फ 3 दिन का समय अब बच गया है, 4 दिन का, और चुनाव से पहले आप बिस्फी विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देंगे?
देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों ने सबको दिया है मौका, और ये 10 साल 5 साल कम नहीं होता है। करने वाले के लिए आपका 1 साल काफ़ी है। उसके आपको पंख दिखने का, पेड़ हम कोई लोग लगाते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो 4 दिन में ही आना शुरू हो जाता है, जनरेट होना शुरू कर देता है। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इनका जो है हनीमून पीरियड ही इन पार्टियों का चलता है 1 साल 2 साल तक। उसके बाद जो है ये लोग आते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप, कहीं सरकार गिर गई, किसी का घट गया, तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। महंगाई भी आसमान पे है, तो आमदनी का कोई जरिया नहीं है। सरकार की तरफ से जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो अब हम जो चाहेंगे कि क्षेत्र में आप ये क्षेत्र की जो जनता है वो बड़गलाए नहीं, क्षेत्र की जनता जो है धार्मिक कट्टरता पे ना जाए, क्योंकि बिस्फी की जनता हमारी काफ़ी समझदार है। और ये ऐसा भी नहीं है कि वो केवल बिस्फी में ही रहते हैं, वो आपके भारत के दुनिया के सभी कोने में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, दिल्ली मुंबई भी रहते हैं, सब जगह पे रहते हैं। तो उनको पता है कि वहाँ पे क्या है व्यवस्था और यहाँ पे क्या व्यवस्था है। जब कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ये है, आपका बहुत पीछे हैं हम लोग। तो अब राजनीति जब इनको मौका मिला है तो अब इनके बात सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। इनके बात सुन के ये है कि जनता का भ्रमित होगा, दूसरे को भी भ्रमित नहीं करना है और नए को मौका देना है। हम ऐसे सोच लेके आए हैं। तो हमारी पर्यावरणवादी पार्टी की सोच है कि हम जो है ग्रीन पार्टी हैं। देखे होंगे कि बीजेपी सरकार जो है इस बार कोल माइन ये सब ऑक्शन में लगा दिया। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज इन्होंने बताया, तो इसमें इन्होंने क्या कोल सोर्स जितना भी था सबको इन्हें गिरवी रख देना शुरू कर दिया है। सबको ऑप्शन लगाएंगे, जो कि संसाधन होता है फ्यूचर बचाने के लिए होता है। अब हमारे पास आप पैसे भी ले लियो, वर्ल्ड बैंक से भी उठा लिया पैसे, आपने पीएम केयर फंड में भी पैसे मंगा लिया, आपने एमपी लैड फंड भी रोक दिया, और फिर आप अपने ज़मीनों का, क्षेत्रों का ऑप्शन भी लगा रहे हैं। ऑप्शन लगा के आप पैसा उगा ही करेंगे, और फिर हमारे क्षेत्र की जनता को क्या होगी। अब कल तक झारखंड हमारे पास था तो हम लोग अपने आप को धनी मानते थे, झारखंड भी हमारे पास चला गया। ये बीजेपी का ही कारण हमारे झारखंड का बंटवारा हुआ। तो बीजेपी बंटवारे की राजनीति करती है, और इस बंटवारे की राजनीति में जनता को नहीं पढ़ना है। रही बात तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी भी गठबंधन में आ चुके, हम भी कैंडिडेट हैं यहाँ के, तो अब हमारे लिए प्रतिद्वंदी ही हैं वो, हमारे जो उनके कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं। तो उनको कहेंगे कि अपने उधर के क्षेत्र पे विकास पे ध्यान दे, जो उनका जो और भी क्षेत्र है। बिस्फी को जो है, बिस्फी पे अगर जनता उनके बातों में आती है तो एक भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि पहले उधर करके दिखाएं, अब फिर जनता उनको मौका देगी। 10 साल ऑलरेडी दिया हुआ है इनको, अब 5 साल जो है जो आपके सत्तारूढ़ पार्टी है उनको भी मिला हुआ है। तो इस हिसाब से है कि जनता आपका ध्यान से वोटिंग करे, ध्यान से देखे और मैनिफेस्टो पढ़े। हमने जो बनाया है बिस्फी के लिए ही स्पेशल बनाया है, हमने बिहार के अन्य जगहों के लिए नहीं बनाया है। तो अब जनता को सोचना है कि हमें जातिगत राजनीति में भाग लेना है या फिर हमें धार्मिक राजनीति में, क्योंकि 47 के बाद से यही चलता आ रहा है। तो किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, और अल्टीमेटली हमें चुनाव करके हम यहाँ चले जाते हैं, उसके बाद जो हम बाहर खुद माइग्रेट होकर बाहर में रहते हैं। और जब इस तरह का संकट आता है, कोरोना या कुछ इस तरह का आता है, जो कोरोना आया हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ आ जाए, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड में सिनेरियो बदल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। हो सकता है कि सारा इंडस्ट्री ठप पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कई सारे तनाव चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई चल रही है, वहाँ पे आपका अजरबैजान सब में भी लड़ाई चल रही है। तो ये मतलब वर्ल्ड जो है बिल्कुल तीसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको छोड़ के हम क्षेत्र के लिए बात सोचें और क्षेत्र के लिए विकास पे ध्यान दें। युवा हैं, हमें मौका दें। अगर तो हमने जो मैनिफेस्टो किया है हम 100% पूरा करने का करते हैं दावा, और हम करेंगे, इसको वादा भी करते हैं, दावा भी करते हैं, हम दोनों चीज़ पूरा करेंगे। अब क्षेत्र की जनता को सोचना है कि हमें 60 साल पे अपना भविष्य देखना है। 60 साल के जो ये आपके कैंडिडेट्स हैं उनमें भविष्य देखना है कि हमें 30 साल 32 साल के युवा में भविष्य अपना देखना है, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं जाती। तो ये थे श्री अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रत्याशी हैं बिस्फी विधानसभा से। इनका चुनाव चिन्ह है एप्पल छाप, सेब छाप। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।